संभल में आज भी हटाया जा रहा है अतिक्रमण। मंदिर के पीछे के मकान को हटाने की अब तैयारी है। मंदिर के पीछे बनाए गए मकान को लेकर नोटिस जारी हुआ है। मकान मालिक खुद घर तोड़ने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें आप देखिए, मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ पीछे की तरफ ये एक मकान है और अब इस मकान के मालिक को नोटिस सर्व किया गया है और मकान मालिक ने यह कहा है कि वो खुद ही घर का यह हिस्सा तोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा संभल में मौजूद हैं, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप सबसे पहले देखिए। ये 46 साल के बाद ऐसा मंगलवार आया है जब हनुमान जी की मूर्ति पर चोला चढ़ाया गया है और चोला चढ़ाने के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ है। जो मंदिर है उसको दिव्य स्वरूप में सजाया गया, आपको दिखाना चाहेंगे। जो भगवान भोलेनाथ हैं उनको बाबा महाकाल का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है और जो हनुमान जी हैं उनकी मूर्ति पर 46 साल के बाद इस वक्त चोला चढ़ाया गया है। मंदिर को भव्य तरीके से यहाँ सजाया गया है और जो भक्त हैं वो लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी पड़ी हैं। वो लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर, आपके सामने बाबा हनुमान का भव्य स्वरूप है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त प्रशासन ने जो अतिक्रमण है मंदिर के आसपास उसको लेकर के एक बड़ी कवायद यहाँ पर छेड़ दी। उन्होंने जो मंदिर से पीछे सटे हुआ जगह है वहां पर जो मकान मालिक मतीन थे उनको कहा था कि वो अपना घर खुद तोड़े, अतिक्रमण हटाए, वरना प्रशासन हटाएगा। और आप देखिए ये यहाँ पर मजदूर आ चुके हैं और अब यहाँ पर ऊपर जो अतिक्रमण को हटाने की कवायद है, यानी कि मंदिर के ऊपर आप देखेंगे पूरा छजली बनी हुई है, पूरा छज्जा बाहर की तरफ निकाला गया है और आपको मजदूर नजर आ रहे हैं जो हथौड़े लेकर के, चीजों को लेकर के ये पूरी रेलिंग को अब यहां पर तोड़ेंगे, तोड़ना शुरू कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर कि किस तरीके से मंदिर के बाहर का अतिक्रमण हटाने का पूरा जो काम है वो यहां पर अब शुरू कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन का यही कहना है कि अगर ये नहीं हटाते तो यहां पर बुलडोजर चलाया जाता और इस मकान के अतिक्रमण को हटाया जाता, लेकिन फिलहाल जो है यहां पर खुद मकान मालिक मतीन, जिन्होंने मंदिर के ऊपर की तरफ छज्जे को बनाया हुआ था, मकान को काफी आगे बनाया है, उनको तोड़ने की कार्रवाई मतीन की तरफ से ही शुरू की गई है। और यह भी कहा गया है कि जितना रजिस्ट्री में जगह दर्ज है सिर्फ उतने पर ही मकान होना चाहिए, उससे आगे की जो भी जगह होगी उसको तोड़ा जाएगा। तो फिलहाल मजदूर यहां पर पहुंचे हैं, पूरी चीजों को ढका जा रहा है और ये जो पूरा एरिया आप देखेंगे उसको इस वक्त तोड़ा जा रहा है, यानी कि जो मंदिर से सटा हुआ जितना भी अतिक्रमण था उसको हटाने की कवायद अब यहां पर शुरू की जा रही है। तो मकान मालिक मतीन अहमद कह रहे हैं कि वो खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं और अतिक्रमण हटाने की, हथौड़े चलने की जो कार्रवाई है वो भी वहां पर शुरू हो गई है, मजदूर बुला लिए गए। वहीं संभल से बरेली तक का सच बताने के लिए टीवी 9 की ग्राउंड जीरो से पड़ताल भी जारी है। संभल में पुनीत शर्मा, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं और बरेली का भी हम रुख करेंगे जहां से शिवांग माथुर, हमारे एक और सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन संभल में अतिक्रमण को लेकर डीएम राजेंद्र पेंसिया से भी टीवी 9 भारतवर्ष ने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के पीछे बनाए गए मकान के मालिक को घर हटाने के लिए कहा गया है। डीएम ने संभल को लेकर और क्या बातें कही हैं, सुनते हैं। 3 मूर्तियां मिली हैं, किस तरीके से आप इन तमाम चीजों को देखते हैं और आगे की कार्रवाई प्रशासन की क्या रहेगी? आज लगातार तीसरे दिन उस कुएं की खुदाई हुई थी, तो लगभग भी, क्योंकि बहुत जो कुएं हैं वो प्राचीन भी हैं और तो हम सुरक्षा के साथ नीचे जा रहे हैं सब लोग। तो 20-22 फीट की गहराई के ऊपर सबसे पहले माँ पार्वती की मूर्ति मिली, जिसका जो सिर था वो नहीं था। उसके बाद कार्तिकेय की मूर्ति मिली और एक माँ लक्ष्मी की मूर्ति मिली। तो सभी जो मूर्तियां हैं वो हमने सुरक्षित रखवा ली हैं मंदिर के पास ही। तो हम देख रहे हैं कि कितनी प्राचीन है। तो कूप के बारे में, मंदिर और मूर्तियों के बारे में थ्रू प्रॉपर चैनल हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। तो जब भी पता लगेगा तो हम आपको बताएंगे। कार्बन डेटिंग के लिए भी आपने लिखा है, एएसआई को भी लेटर लिखा है, और क्या जो और दूसरे कूप मिल रहे हैं उनको सर्च किया जाएगा और उनकी क्या व्यवस्था की जाएगी? हम चाहते हैं कि एएसआई डिसाइड करे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में उनको कार्बन डेटिंग करानी है या क्या कराना है। तो वही बात हम कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहनी चाहिए। आज भी आप यदि कहीं जाएंगे तो म्यूज़ियम वगैरह में हमारी चीज़ें संग्रहित हैं,
तो प्राचीन चीज़ों को संग्रहित हम कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, और जो समाज के लोग पहले वहाँ उसकी मंदिर की पूजा करते थे, वही उन्हीं लोगों ने अब दोबारा पूजा भी शुरू की है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगी उमेश पुरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जूना अखाड़ा से है। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पुनीत, मैं आप ही के पास आऊंगा। संभल लगातार चर्चा में बना हुआ है और डीएम की बातें हम सुन रहे थे, सरकार का रुख हमने देखा संभल को लेकर प्लान ऑफ एक्शन सरकार का, प्रशासन का क्या नजर आ रहा है? क्योंकि बातों से तो ऐसा लग रहा है कि अभी यह सिलसिला जारी रहने वाला है और कई जगहों पर खुदाई होगी, जो कूप हैं, जो कुएं हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिशें की जाएंगी। इस वक्त ग्राउंड पर हो क्या रहा है? देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरों से समझिए। ये प्राचीन शिव मंदिर है, लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। और जब अब 46 साल के बाद नजर पड़ी इस मंदिर के ऊपर, तो मंदिर के ठीक पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, ये मकान है। हालांकि विष्णुगुप्त जो रस्तोगी है, उनका दावा था कि इस मंदिर के पीछे 4 फीट का रास्ता है और उस रास्ते से परिक्रमा होती थी, लेकिन यहाँ पर अब अतिक्रमण हो गया और अतिक्रमण को अब हटाया जा रहा है। आपको बातचीत कराते हैं मकान के मालिक से, मतीन से। मतीन जी, ये आपका मकान है जो मंदिर से सटा हुआ है जी। अब आप तोड़ रहे हैं इसको? जी। या प्रशासन तोड़वा रहा है? हम तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? अतिक्रमण किस तरीके से किया गया? थोड़ा अतिक्रमण 2-2.5 फीट छज्जा निकला हुआ है हमारा, जिससे थोड़ा मंदिर ढक रहा है, तो उसे हम अपनी मर्जी से गिरा रहे हैं। अपनी मर्जी से? प्रशासन ने आपसे बातचीत की थी? हाँ, बातचीत की है उन्होंने, हमने उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। अच्छा। उन्होंने मान भी लिए हैं। जो वैध है थोड़ा 2-2.5 फीट का, वो हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से गिरा रहे हैं। क्या क्या इसमें अवैध है, जरा बताएंगे, आप दिखाएंगे? बस ये जो बालकनी निकली हुई है ना, ये 2-2.5 फीट करीब ऊपर से नीचे तक यही है। अच्छा। बाकी जो बुनियादें हैं वो सब सही है। बुनियादी सही है। अच्छा, ये बताइए, मंदिर का जो शिखर है, इसके ऊपर की तरफ भी आपने छज्जा निकाला, वो छज्जा भी टूटा? वो भी टूटा। शिखर पे भी छज्जा बना दिया था? ना, शिखर पे नहीं है, अलग है उससे। शिखर के ऊपर की तरफ आपको दिखाएंगे, शिखर जो है इसके ऊपर की तरफ भी तकरीबन 2-2.5 फीट का छज्जा निकला हुआ है और उस छज्जे को भी अब हटाया जाएगा, जैसा कि मतीन ने बताया है। तो फिलहाल मतीन खुद अपने इस घर को तोड़वा रहे हैं फिलहाल। और इस पूरे मामले में आपको बता दें, मतीन के जो बड़े भाई हैं जो इस घर में रहते हैं, अकील, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अकील जी, कितना इसमें आप बताइए कि कितना, किस तरीके से अवैध, कितना अवैध है यहाँ पे? ये जो झापे निकली हुए हैं, इसी को अवैध माना जा रहा है। कितना निकला हुआ और क्या क्या निकला? 2.5 फीट। क्या क्या निकला हुआ है? ये छज्जा निकला हुआ है ऊपर को। अच्छा। हाँ। और मंदिर के शिखर के ऊपर जो छज्जा है वो भी टूटेगा, वो भी बढ़ा हुआ है। वो भी टूटेगा? हाँ, वही बढ़ा। मंदिर के पीछे बताया जा रहा है कि एक रास्ता होता था 4 फीट का। नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं था। इसकी गवाही यहाँ के जो मंदिर के जो चाबी रखने वाले लोग थे, जिनसे हमने मकान खरीदे हैं, या रहने वाले जो 25 लोग थे, उन्होंने भी इस बात की गवाही दी, कोई रास्ता नहीं था। आप मानते हैं कि अतिक्रमण 2-2.5 फीट का मंदिर की तरफ हुआ है? हाँ, जैसे मकान बनाते हैं सब लोग, ऊपर छज्जा निकाल लेते हैं। अब उसको कोई ध्यान तो देता नहीं है, सारे मकानों में निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ मंदिर की बात है ना, तो उसको अवैध माना जा रहा है, तो हम भी अवैध ही मान रहे हैं, इसको हटा रहे हैं अपनी सहमति से। लेकिन जब आप लोगों ने छज्जा निकाला, उस समय मंदिर भी मौजूद था, उसका शिखर भी था, शिखर के ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा छज्जा निकला हुआ है। हाँ, ऊपर है निकला हुआ, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान न दिया, हमने भी ध्यान न दिया था। आपने भी ध्यान नहीं दिया? गलती मानते हैं अपनी? गलती हुई थी? अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये, हमने, इसलिए हम प्रशासन की सहमति से और अपनी सहमति से इसको हटा रहे हैं। तो मानते हैं कि गलती हुई थी? हाँ, मतलब उसको गलती मान लिया जाए क्या, लेकिन यह है कि अक्सर मकान में मकान मालिक। ठीक है पुनीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त पुनीत शर्मा संभल से ये ताजा अपडेट दे रहे हैं। मंदिर के पीछे जो मकान बना हुआ था, उसमें 2.5 फीट का छज्जा जो है वो आगे निकला हुआ था। अब उस छज्जे को तोड़ा जा रहा है और मकान मालिक खुद ये कार्रवाई करवा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी, संभल में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी ऐतराज जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल हमने विधानसभा के भीतर देखा, वो ऑपोजिशन पर, खास करके समाजवादी पार्टी पर बड़े हमलावर नजर आ रहे थे। संभल का जिक्र करते हुए उन्होंने ये तक बता दिया कि 1947 से लेकर अब तक दंगों में कितने हिंदू मारे गए, वो नंबर्स उन्होंने सामने रखे। समाजवादी पार्टी संभल को लेकर ये जो एक्शन चल रहा है, इसे कैसे देखती है? आप लोगों की क्या डिमांड है? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश ने सुनने का काम करा।
और हम सुन पा रहे थे जिन माननीय मुख्यमंत्री जी को देश प्रदेश की जनता ने चुना है कि वो जख्मों को मलहम लगाए, कल वो जख्मों को हरे करने का भाषण पूरे प्रदेश को सुना पा रहे थे। और मुझे लग रहा है कि जिस सरकार के हाथ अगर खाली है और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि विद्यालयों से का बच्चों का जो बस्ता है वो छीना गया है, कई स्कूल बंद हो गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा लीक, लगातार उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बना है और वुमेन अगेंस्ट क्राइम में भी अपनी उपस्थिति बहुत तेजी से दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सरकार के हाथ खाली है। वो जो इनकी पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की डिवाइड एंड रूल, उसी को फॉलो करने का काम कर रहे हैं, हमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से देश ने उस मुस्लिम समाज को भी सुना जो मुस्लिम सौहार्द को बचाने के लिए आपसी सहमति से अपना मकान को तोड़ रहा है। ये देश के सामने एक मिसाल पेश करने का काम मुस्लिम समाज कर रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर कोई मस्जिद के आगे हिंदू व्यक्ति से कोई वो हो जाए, कोई छज्जा निकल जाए जिससे एक्स्ट्रा वो करा है, उसको निकालना चाहिए। हम लोग इस लड़ाई में नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं इतिहास की वो बातें निकाल के आप देश और प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस देश की जो गंगा जमुना तहजीब है उसे कहां ले जाना चाहते हैं। और मुस्लिम समाज ने वो मंदिर को भी जो संबल का बार बार दिखा रहे हैं, उसको आज तक वहां मूर्तियां सुरक्षित है। इससे पता चलता है कि वो सौहार्द को कितना मानते हैं। हम लोग उनको इस प्रदेश का, आपका एक चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, इस चैनल के माध्यम से उस समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करना। ठीक है प्रोफेसर भुवन आमटे ने जिन बातों का जिक्र किया, विजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विजय जी, समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की जा रही है, बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सारे मुद्दे खोज कर लाए जा रहे हैं। देखिए समीर जी, कानून व्यवस्था की जो जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार के पास होती है। आपने संभल में हिंसा देखी होगी, किस तरह से दंगाई, पत्थरबाज, अरे कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, किस तरह से बिजली चोरी पकड़ी जा रही है, किस तरह से मंदिरों को 30-35 साल के जो मंदिर बंद पड़े हैं उनको किया जा रहा है, किस तरह से सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया 209 हिंदू मर गए अब तक और इनकी आत्मा मरी हुई है वोट के लिए। तो ये पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अलायंस है, इनको वोट बैंक की राजनीति चाहिए। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी किस तरह से फलस्तीन का, अरे हमारे भारत का हिस्सा रहा है भाई बांग्लादेश, हमारे हिंदू है वहां, अब वहां पे किस तरह से जाति हो रही है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले, मुंह में इनके दही जम गई है। अब आप मुझे बताइए, खुद आप टीवी पे दिखा रहे हो कि उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, भाई किसने कहा था उन्हें अतिक्रमण करने के लिए, किसने बढ़ावा दिया उनको? तो ऐसी चीज देखिए ना, आपने देखा होगा बहराइच में कोई एक आदमी नहीं गया, उस जो जवान लड़का था उसका क्या कसूर था एक झंडा लगाने का, उसके पीछे कोई एक आदमी नहीं गया। यहाँ दंगाइयों को पुरस्कृत करने का काम किया जा रहा है। अरे ऐसे आदमियों को तो हतोत्साहित करना चाहिए। 2012 से 2017 के बीच में कितने दंगे हुए हैं आपको भी पता है। तो जब बहराइच में दंगा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, प्रशासन की थी या नहीं थी? और जिस राम गोपाल मिश्रा का आप जिक्र कर रहे हैं उसने कानून अपने हाथ में लिया था या नहीं लिया था, और उसके साथ आप खड़े हो गए या नहीं खड़े हो गए? फिर पलटकर आपसे भी तो ये सवाल होगा। समीर जी, आप मुझे बताइए, अगर गलती किसी की गाड़ी में अनजाने में कैसे लग जाती है तो उसमें आप गोली मार दोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो कौन इसको जायज के ठहरा देगा? अरे भाई मुकदमा है, पुलिस पे जाइए, अंदर कराइए, मुकदमा चलाइए, क्या गोली मार दोगे आप आके? अगर कोर्ट के आधार पे आप भाई जो भी कानून हाथ में ले उसके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ये सिंपल सा रूल है। आप कह रहे हैं 1947 से इतने हिंदू मारे गए, सिर्फ हिंदुओं का डेटा ही क्यों दे रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ तो हिंदुओं के भी सीएम है, मुसलमानों के भी सीएम है, पूरे यूपी के सीएम है। आप बार बार हिंदुओं की बात करके इस मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश अभी जो संभल में हो रहा है उससे क्यों कर रहे हैं? अभी तो भाई प्रशासन एक ड्राइव चला रहा है, वहां पर सब लोग सहयोग कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम इशू बनाने पर क्यों आमादा हैं आप? समीर जी, बलात्कारी में ये हिंदू मुस्लिम देखते हैं। कौन? अगर कोई रेपिस्ट होता है तो ये हिंदू मुस्लिम देखते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दंगे हो जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम देखते हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे संभालिए, किस लिए जा रहे हैं, किस लिए जा, वहां नहीं गए जब अयोध्या में किस तरह से वहां गैंग रेप हुआ था, वहां तो ये डीएनए की मांग कर रहे थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग
हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। ठीक है प्रोफेसर भुवन, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। अभी जो बातें हो रही हैं और संभल में जो एक्शन नजर आ रहा है प्रशासन का, इसमें दिक्कत क्या है? अब मंदिर के एक हिस्से पर अगर कोई अतिक्रमण करके बैठा है तो उसको तो निश्चित तौर पर अतिक्रमण हटाना ही चाहिए, यह काम तो उसे पहले ही कर लेना चाहिए। अब प्रशासन के कहने पर किया जा रहा है। नहीं, सबसे पहले समीर मैं शुक्रिया अदा करूंगा हनुमान जी का और वहां जो मूर्तियां निकली उनका, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। कैसे? अभी आपने कहा कि 400 साल पुराना ये मंदिर है, आपने कहा ना, न्यूज चला रहे ना? नहीं, हमने नहीं कहा। नहीं, किसी ने कहा दावा किया जा रहा है 400 साल पुराना मंदिर है। 400 साल अभी तो कार्बन डेटिंग भी शुरू नहीं हुई, पता कैसे चला? 400 साल पुराना मंदिर है ना? हाँ। तो 400 साल पहले किसका शासन था? वहां मुगलों का दौर था। ये कह रहे हैं कि मुगलों ने मंदिर तोड़ा। अब इससे तो ये साबित हो रहा है कि मुगलों ने मंदिर बनाया, क्योंकि अगर 400 साल पुराना मंदिर है तो इसका मतलब मुगलों के दौर में बना। और मुगलों के दौर में अगर मंदिर बन रहा है तो फिर मंदिर गिरा कैसे? तो इसका मतलब ये है कि मंदिर भी बना और मस्जिद भी बनी। तो इनका झूठ बेनकाब कर दिया इस मंदिर ने। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि ये बहुत अच्छा हो गया कि ये मंदिर निकल आया। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से इसको प्रोपगंडा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है कि साहब मैंने एक मंदिर का ताला खोल दिया, 27,000 शिक्षा के मंदिर बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल। उस पर भी स्टोरी कीजिए, उस पर भी बोले ये भाजपा के प्रवक्ता कि 27,000 जो प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षा का मंदिर है हमारा, जिससे देश का भविष्य बनेगा, उस पर ताला लगा दिए। क्यों ताला लगा दिए गए? इसी तरीके से हजारों कंपनियां उत्तर प्रदेश में बंद हो गई, जिसकी वजह से नौजवान बेरोजगार हो गया। वो विकास के मंदिर थे, उन पे ताला लगा दिए आपने। उसका क्या होगा? उसको कौन खुलवाने का काम करेगा? तीसरी चीज समीर साहब, जो आप कह रहे हैं कि बड़ा हुआ, मैं कह रहा हूं कि योगी जी को इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि कहां दंगा हो गया वहां पे हम कार्रवाई करेंगे। योगी जी को चाहिए, अभी विधानसभा चल रही है, एक कानून पारित करें। वैसे तो कानून है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां जहां नाजायज चीजें बनी हुई हैं, इंतजार न करें दंगा फसाद का, बल्कि पूरा जो है बुलडोजर चलाने का काम करें पूरे उत्तर प्रदेश में। ये नहीं कि अभी संभल में हो गया साहब तो संभल में बुलडोजर, कल बहराइच में हुआ तो बहराइच में बुलडोजर, इससे पहले इलाहाबाद में हुआ तो इलाहाबाद में। अरे भाई, अगर नाजायज है और आप चाहते हो कि नाजायज कब्जे हटें और इलीगल चीजें बंद हो, तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में आप बुलडोजर चलवाइए ना। दंगे का जब इंतजार करते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है, फिर आपको लगती है मिर्ची। तो ये काम बंद होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा समीर, ठीक है, इसके अलावा आप बाद में कहिएगा। योगी उमेश पुरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुरी जी, संभल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से कल पुराणों का भी जिक्र हुआ, योगी आदित्यनाथ पुराणों का भी जिक्र कर रहे थे, संभल को लेकर क्या कहा गया है पुराणों में, किस तरह से कल की अवतार यहीं पर पैदा होंगे, इस बात का जिक्र है। और अब ये जो ड्राइव चल रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसे एक राजनीतिक मुद्दा जो बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी आपकी राय क्या है? देखिए, क्या है, स्कंद पुराण के अंदर भगवान कलगी अवतार के विषय में यह भगवान हरिहर का मंदिर था। अच्छा। और इसको विध्वंस कर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया गया। हम ये बात कई वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हिंदुओं के थे, उनको ध्वस्त कर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनी। 46 वर्ष के बाद ये मंदिर खुला है। और हम जब देख रहे हैं कि इस मंदिर को जब खोला गया तो श्री हनुमान जी महाराज और शिवलिंग की क्या यथास्थिति दशा स्थिति इन लोगों ने कर दी कि वो मंदिर पहली बात तो बंद क्यों हुआ, और वहां पर रहने वाले बड़ी संख्या में हिंदू लोगों का पलायन क्यों हुआ, और जो वहां पर दंगे हुए उसमें मरने वाले हिंदू लोग क्यों थे, तो हिंदुओं ने पलायन क्यों किया। हिंदू गए तो एक कम्युनिटी वहां पर आकर बस गई। और हनुमान जी महाराज, देखिए, हम सब विषयों की चर्चा कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य हैं। किसी भी प्रकार की छेड़छानी की जाएगी तो किसी भी सनातनी को स्वीकार नहीं है। हाँ, नहीं, यहाँ तो छेड़खानी नहीं हुई कोई। इस मंदिर का जो आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ छेड़खानी क्या होगी भैया? मंदिर बंद हो गया। नहीं, मंदिर तो बंद करके रस्तोगी परिवार ही गया। नहीं, मंदिर किसने बंद किया? रस्तोगी परिवार ने। किसके द्वारा बंद किया गया? और एक मिनट, मुमताज साहब ऐसे नहीं, आप कल्पना कीजिए, मंदिर के बिल्कुल साथ में ही बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई। इमारतें बनाने वाले कौन लोग हैं? उसके छज्जे को बाहर निकाल देगा, अर्थात पूरी योजना से मंदिर को दबाने की योजना है। एक मंदिर का शिखर है और शिखर के ऊपर आप 2.5 फुट का छज्जा निकाल ले, इसका मतलब क्या जाता है
क्या आपकी किसी धार्मिक जो अन्य धर्म के लोग हैं इस देश का सनातन, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम तो यही बात बोल रहे हैं ना, मस्जिदों में कारखाने अरे मुझे बोलने दो ना भाई, मुझे बोलने दो। मस्जिदों में कारखाने खुले पड़े, अरे भैया बोलने दो, दुकानें मैं खुली बोलूं पड़ी क्या अब? हटाओ उनको। अरे हम बोले क्या भाई? अब जब कोर्ट का आदेश हो जाता है, सर्वे करने जाते हैं तो ये 1000-50,000 लोग पत्थरबाजी करते हैं। आप कह रहे पूरे भारत से हटाने का प्रयास करें? क्या भारत के अंदर आप लोग तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो ना कि अगर आपने इस प्रकार का कोई कार्य किया तो भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। अभी क्या हुआ, मुमताज आलम ने डायरेक्ट रूप से ये चैलेंज देने का काम किया, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है। ये क्या कहना चाहते हैं? यही तो कहना चाहते हैं कि भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। और मैं आपके चैनल से, मैं आपके चैनल से इनकी बात करती यही है, इनकी बात करती यही निकलता है। आप अर्थ निकाल रहे हैं ना, ये गृह युद्ध की तो बात किसी ने नहीं की, इतने सारे मेहमान बैठे हैं। एक मिनट योगी जी, कहा विद्यालय बंद कर दिए गए, 2.5 लाख विद्यालय बंद कर दिए गए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके भारतवर्ष के अंदर कितने मदरसे हैं भैया? अरे हम उन मदरसों में क्या हो रहा है भैया? क्यों बंद कर दिए गए? उन मदरसों में कौन सी शिक्षा आती है? प्राइमरी स्कूल उन मदरसों में कौन सी शिक्षा आती है? कौन सी शिक्षा आती है मदरसों में? उन मदरसों में क्या शिक्षा आती है? भाई शिक्षा अच्छी हो रही है। हिंदुओं की बात होगी, सनातन की बात होगी, भारतीयता की बात होगी, इन समाजवादियों को, इन समाजवादियों को और मुमताज आलम जैसे लोगों को शिक्षा, बेरोजगार, रोजगार ये याद आने लगे। एक एक करके बोलिए मुमताज साहब, मुमताज साहब एक मिनट मुमताज साहब, ये गलत तरीका है। मुमताज साहब ये गलत तरीका है। आप जब बोल रहे थे तो योगी जी बीच में नहीं बोल रहे थे। अब योगी जी को अपनी बात करने दीजिए, इसमें वक्त जाया होता है। मैं बरेली की खबर भी ले लेता हूं। बरेली के नाथ कॉरिडोर को लेकर भी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। स्ट्रीट लाइट्स में यहां पर त्रिशूल लगाया जा रहा है, इसका विरोध हुआ है। मुस्लिम पक्ष का डमरू और त्रिशूल पर विरोध सामने आया है। कॉरिडोर में हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से खंभों पर त्रिशूल लगाए जा रहे हैं, उसका अब विरोध शुरू हो गया है। और ये संभल से अलग अब यूपी के ही बरेली की खबर आपके सामने है। ये देखिए किस तरह से त्रिशूल लगाए जा रहे हैं और हिंदू प्रतीक चिन्ह क्यों लगाए जा रहे हैं। सरकारी काम में हिंदू प्रतीक चिन्हों का क्या काम, यह सवाल उठाया जा रहा है बरेली में इस ड्राइव को लेकर। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरेली से। शिवांग जरा बताइए, ये विरोध जो है ये किस बात को लेकर है? हिंदू प्रतीक चिन्ह आखिर क्यों खंभों पर लगाए जा रहे हैं? त्रिशूल और डमरू का क्या काम, ये सवाल उठाया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? इस ड्राइव के पीछे वजह क्या है? देखिए समीर, सबसे पहले मैं जल्दी से आपको वो सड़क दिखा देता हूं जहां पे ये नया कॉरिडोर, नाथ नगरी कॉरिडोर बनना है। जैसे कि महाकाल का कॉरिडोर है या जो बनारस का कॉरिडोर है, उसी तर्ज पे इस सड़क पे 32 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनेगा, जिसमें 7 प्राचीन शिव मंदिरों को शामिल किया जाएगा। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है। अब जिस बात पे विवाद है वो आपको दिखा देता हूँ। जो सड़क किनारे बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उनके ऊपर नगर निगम ने इस तरह के त्रिशूल लगाने का काम किया है। इसको सौंदर्यकरण का रूप दिया गया है और इसको जस्टिफाई करते हुए यहाँ की सरकार ने, यहाँ के निगम ने ये कहा है कि ये सौंदर्यकरण है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और यही सड़क 32 किलोमीटर आगे तक जाएगी, जहाँ पे इन 7 शिव मंदिरों को, प्राचीन शिव मंदिरों को जोड़कर एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ताकि दर्शनार्थी यहाँ आए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर आगे बढ़ सके। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचते हैं, हम उनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? पंकज पाठक। पाठक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो विरोध हो रहा है बरेली के अंदर इन त्रिशूलों को लेके, डमरुओं को लेके, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी गिरी हुई मानसिकता इससे प्रतीत होती है। यहाँ बरेली में हिंदू समाज द्वारा आज तक किसी भी आयोजन का विरोध नहीं किया गया। लाखों रुपए उर्स के नाम पर नगर निगम खर्च करता है। कभी हिंदू समाज ने ये नहीं कहा कि एक पक्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। आला हजरत के नाम पर पिछली सरकारों में करोड़ों रुपया उसके विकास पे खर्च कर दिया गया, लेकिन कभी हिंदू समाज ने ये कह के विरोध नहीं किया कि आप एक समाज को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जो प्राचीन मंदिर हैं, वाकई में प्राचीन मंदिर हैं, जो लोग नगरी का नाम दे रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए वो कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है, आपका क्या नाम है? लवलेश पाठक। पाठक साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जो विरोध है और ये जो नगर निगम ने कवायद की कि त्रिशूल लगा दिए, डमरू लगा दिए चौराहों पे, ये कितना जायज़ है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है।
ये जो कॉरिडोर बनाया है 32 बरेली का विकास, जो नाथ नगरी महादेव की नगरी है, इसका उद्भव अब शुरू होगा कि महादेव की नगरी है। और इस जो कॉरिडोर बनाया है इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसमें सभी लोग चलेंगे, इस विकास से सभी का लाभ होगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो चंद लोग हैं। लेकिन मौलानाओं का ये कहना है, कई सारे मौलवियों के हमने इंटरव्यू देखे, उनका ये कहना है कि बरेली की पहचान किसी एक जाति धर्म से नहीं हो सकती है। नहीं, ये हम कहाँ कह रहे हैं। आज से पहले भी सरकारों ने जब एक समाज के डमरू और त्रिशूल अगर हम दिखाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक शहर की पहचान बनती है क्या? नहीं, कोई पहचान नहीं बनती। ये यहाँ की प्राचीनता बताती है। बरेली कितना प्राचीन नाथ नगरी है ये दर्शा रहा है। और वाकई में है, ये कोई बनाया हुआ नहीं है। ये 100 साल या 200 साल पुराना नाथ नगरी बनाया हुआ नहीं है, ये हजारों साल हो गए। इतना समय क्यों लगा नगर निगम को इस बारे में सोचने में? ये इसलिए समय लगा था क्योंकि आज से जो पहले जो सरकार थी वो काम करना नहीं चाह रही थी। आज हमारे योगी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे जैसे बनारस जैसे और उसी कार्य करते हुए कि आज बरेली नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया है कि हमारे नाथ नगरी सातों नाथ में एक बहुत बढ़िया। कितना अहम कदम मानते हैं आप? आपको लगता है इससे शहर का विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। ये किसी एक के लिए नहीं है ना, ये तो सभी के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। ऐसा नहीं है कि योगी जी किसी एक धर्म को लेकर चल रहे हैं, सभी को लेकर चल रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि आला हजरत कॉरिडोर बने, जिस तरीके से हिंदुओं के लिए किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ठीक है शिवांग, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। विजय जी, कुछ मुस्लिम उलेमाओं ने यह सवाल उठाया है कि अगर नाथ कॉरिडोर बन रहा है तो आला हजरत कॉरिडोर भी बनना चाहिए। और ये जो हिंदू प्रतीक चिन्हों को बिजली के खंभों पर जगह जगह लगाया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि जो प्रतीक चिन्ह जिन्हें बेहद पवित्र माना जाता है, जिन प्रतीक चिन्हों के साथ हिंदू आस्था जुड़ी हुई है, जिन्हें मंदिर में होना चाहिए, उन्हें इस तरह से जगह जगह अगर आप लगा देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर भी ये चोट माना जा सकता है? अरे समीर जी, ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये इस्लामिक कंट्री थोड़ी है। भाई यहाँ अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं दिखाएंगे, आप समझिए बरेली के चारों तरफ 7 शिव जी के मंदिर हैं, इसीलिए नाथ कॉरिडोर नाम रखा गया है। कोई देश, कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर रह सकता है क्या? ये हमारी पहचान है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अगर कोई नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल पहचान है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और इन पवित्र प्रतीक चिन्हों को इस तरह से बिजली के खंभों पर लगा देना, बिजली के खंभों पर त्रिशूल लगा देना, डमरू लगा देना, ये ठीक है? तो शबीर जी, आस्था है तो जाए करें अपनी मस्जिद में नमाज। किसने नहीं, मैं हिंदू आस्था की बात कर रहा हूं, हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिक्र हो रहा है ना। मैं कह रहा हूं हिंदू। एक बताइए, हमारी गौरव गाथा है, गौरव के जो चिन्ह है वो क्यों ना लगे? शिव जी हमारे जो है वो आराध्य देव है, उनके यहाँ हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? पाकिस्तान में लगेंगे या सऊदी अरेबिया में लगेंगे? आप मुझे बताइए। नहीं, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा है कि भाई बरेली जो है वो तो आला हजरत से भी जाना जाता है, तो आला हजरत कॉरिडोर बनाएंगे क्या? आला हजरत कब आए थे? शिव जी पुराने हैं, आला हजरत पुराने हैं। इस्लाम कहाँ से आया था? आप मुझे बताइए। इस देश की पहचान इस्लाम से है या इससे जो हमारी पुरानी विरासत है? इस देश की पहचान तो ये है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। अरे भैया, किसने पूजा से रोका है? किसने रोका? आप मुझे बताइए। वहां जाइए अजमेर में, किसने रोका? वहां किसी तरह का किसी मतलब मुस्लिम पक्ष की जो अपील है उसको आप खारिज कर रहे हैं ना? किसी ने रोका था क्या? आप मुझे बताइए। जब भी कोई काम ठीक करने का काम होता है, गंगा जमुना तहजीब खतरे में आ जाती है। अरे गंगा जमुना तहजीब तो उस दिन खतरे में थी जिस दिन 40 साल से मंदिर बंद था। मेरे जोशी जी बड़े भाई इतने समझदार व्यक्ति हैं और इतने लर्न आदमी हैं, यही समझाए अपनी पार्टी को। ठीक है प्रोफेसर साहब समझाने के लिए तैयार हैं। विजय जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह इन्हें लगाने में क्या दिक्कत है, क्या एतराज है? समीर जी 5 सेकंड और लेता। बोलिए जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जहां विश्व का अलकायदा का आतंकवादी 10वां जो यहाँ से ही पैदा हुआ था, संभल से ही, ये आतंकवादियों का गढ़ भी रहा है। हमारी एजेंसियों ने कहा था कि ये आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। ये तो हमारी सरकार आई है, हमने ठीक किया है। आपको क्या हो तो मैं इतिहास दे देता हूँ डिबेट में। तो ये विषांतर ना करें मौलाना जी, और वो कहाँ पहुंच गए मुमताज जी, वो मंदिर बंद हो गए, वो स्कूल बंद हो गए। अरे भाई विषांतर क्यों करते हो? संभल पे बात कीजिए, बरेली पे बात कीजिए। किसी की भावना को ये सरकार ऐसी है बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाती, लेकिन जबरदस्ती किसी ने ठेका ले रखा है कि हमारे यहाँ पे भाई मुगलों के दौर में ही मंदिर बनाए वो
सब लगाएंगे। आप कह रहे हो मंदिर मुगलों ने तोड़ा, वहाँ 400 साल पुराना मंदिर मिला है, इसका मतलब 400 साल पहले जो है 400 साल तो मुगलों ने मंदिर बनवाया। सुनिए भी साबित हो गए, पता है ना, आप झूठे साबित हो गए। आपको दंगा कराना है, मुगलों ने मंदिर बनवाया। मैंने भी देखा है। नहीं, मुगलों के दौर में तो खतरे में कोई था नहीं, मोदी के दौर में आप सब खतरे में आ गए। क्यों करते हो? ये तो आप ही लोग कह रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे। क्यों करते हो, क्यों पथराव करते हो टीम पे? कौन परेशान कर रहा है? अगर निचली कोर्ट ने से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप ऊपर कोर्ट में जाइए। हम कह रहे 400 साल पहले मंदिर बना तो मुगलों का दौर था ना, आप झूठे साबित हो गए। मुगलों ने मंदिर बनवाया, साबित हो गए, सच्चे साबित हो गए। और आपने काशी कॉरिडोर के नाम पे कई हजार मंदिर तोड़ दिए। आप बताइए ना, उस पर बोलिए ना, बोलिए ना, मंदिर जो तोड़े हैं काशी में, काशी में जो मंदिर तोड़े हैं, सैकड़ों मंदिर, उस पर बोलिए। ठीक है, एक मिनट बनाने के चक्कर में। ठीक है, एक मिनट। अच्छा विजय जी, प्रोफेसर भुवन के पास मैं जाऊं उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप संभल को लेकर सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर? मंदिर तो यहाँ पर मिल गया, 46 साल से बंद था, वहां पर लोग भी आ गए, दर्शन भी शुरू हो गए, अलग अलग कूप खोजने की अब बात हो रही है। तो संभल को लेकर कुछ प्लान ऑफ एक्शन है क्या सरकार का, जिस पर आप लोग अमल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? समीर जी, प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव के लिए हमारे पास प्लान है। हाँ। हम वहां विकास करना चाहते हैं, लोगों का शांति से रहना चाहते हैं। हर वर्ग, समाज, धर्म का आदमी निर्भीक होकर अपने धर्म के माने, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, डर के साए में कोई ना जिए। हम वो कानून का राज लाना चाहते हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, किसी दंगाई का कोई साथ नहीं देने देंगे हम। ये खुले तौर पे मैं टीवी के ऊपर कह रहा हूं। जो इन्होंने तुष्टीकरण की चाशनी में डूबी हुई है पार्टी है, ये कान खोल के सुन ले, यहाँ पे कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। ठीक है प्रोफेसर भुवन, अब जवाब दीजिए। विजय जी ने अपना प्लान बिल्कुल क्लियर कर दिया है, संभल को लेकर और यूपी के बाकी शहरों को भी लेकर। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं, इसलिए आपको ये चीजें बुरी लगती हैं। प्रतीक चिन्हों का, हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, बरेली में जो ड्राइव चल रही है, उसे लेकर क्या दिक्कत है? वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो झूठ जो परोस कर चले जाए, तो ये झूठ परोसना इनकी पुरानी आदत है। अभी इन्होंने बहराइच में पूरे देश के सामने एक प्रतिष्ठित चैनल में इन्होंने झूठ बोलने का काम करा। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एफआईआर लिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहराइच में दंगा कराया, जिसके कारण एक युवा की मौत हो गई। पहला विषय तो इनका झूठ यहीं पे पकड़ा गया। दूसरा विषय में आज जिस विषय पे आपने चर्चा चलाई है, जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं, ये देश चुनता है कि आप प्राकृतिक संपदा को खो दिए। वो क्या खोद रही है देश और प्रदेश? जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि ये लोग खोदने चले थे मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे, ये लिखा जाएगा। जब बात आएगी विकास की, बात आप कह रहे थे, विकास इसी से होगा क्या? 27,000 स्कूल बंद हो गए। कितनी चिंता का विषय है कि उन विद्यार्थियों से बैग छीनने का काम योगी सरकार ने करा, उनका हक मारने का काम योगी सरकार ने करा। ये लिखा जाएगा इतिहास में। ये लिखा जाएगा कि किस प्रकार बेरोजगारी बढ़ी, किस प्रकार महंगाई बढ़ी। क्या ये मुद्दे गौण है? क्या वो परीक्षा लीक होना, कि जो बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिनके माँ बाप पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, क्या वो मुद्दे गौण है? विकास क्या इन चीजों से होगा कि हमने कौन से प्रतीक चिन्ह लगा दिए? अरे प्रतीक चिन्ह लगाइए। मैं खुद हिंदू हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने घर में हम मंदिर भी बनाते हैं, सारे प्रतीक चिन्ह भी लगाते हैं। लेकिन जो सरकार के द्वारा प्रतीक चिन्ह लगते हैं सार्वजनिक जगह पर, अगर ऐसा ही हो गया तो कभी कि जिसकी सरकार आएगी उसी के प्रतीक चिन्ह दिखाई देंगे। अरे प्रतीक चिन्ह दिखाने, प्रतीक क्या है इस देश के? मैं इनको बताना चाहता हूँ, विजय जी को, हमारे बड़े भाई को मैं इनको बताना चाहता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, ये प्रतीक चिन्ह, ये विरासत थे, ये लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। जो लोग उनकी विरासत को बचाने की जरूरत है देश को, युवा उनसे सीखने का काम करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। प्रतीक चिन्ह लगाइए अपने घर में, कौन रोक रहा है? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका। तो निश्चित तौर पर ये जो ठीक है, आप कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष देश है, तो प्रतीक चिन्ह भी सरकारी काम अगर हो तो उसमें ऐसे ही लगने चाहिए कि किसी को दिक्कत ना हो। हमारे साथ पुनीत शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, आपके पीछे जबरदस्त हलचल नजर आ रही है, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर संभल में, जहां पर यह मंदिर मिला है?
देखिए, विष्णु रस्तोगी जो यहाँ पर रहते थे, जिन्होंने दावा किया, जिनकी उम्र 82 साल है, जिन्होंने दावा किया कि वो लोग यहाँ पर पूजा करते थे, वो अब 46 साल के बाद यहाँ मंदिर में पहुंचे हैं। भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आपको दिखाएंगे। अभी बिल्कुल वो यहाँ पर पहुंचा और प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से भी कहा गया है कि अब जो रस्तोगी परिवार है, जिसके पास पूजा पाठ की पहले जिम्मेदारी थी, उन्हें ही अब ये जिम्मेदारी पूजा पाठ की दी गई है। तो अब यहाँ पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विष्णु गुप्ता हैं, विष्णु रस्तोगी हैं, वो और उनका पूरा जो परिवार है वो अब यहाँ पर पूजा करने के लिए आया है। मंदिर को पूरे अच्छे तरीके से सजाया गया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो विष्णु रस्तोगी का परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जा रहा है। 46 साल के बाद मंगलवार ऐसा आया है कि अब यहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जा रहा है। विष्णु रस्तोगी को प्रशासन, डीएम की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है अब दोबारा इस मंदिर के पूजा पाठ की देखरेख की। तो अब मंगलवार को आज विष्णु रस्तोगी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है। सामने विष्णु रस्तोगी जी नजर आ रहे हैं। वो इस वक्त खुद यहाँ पर पहुंचे, जो 82 साल की उनकी उम्र है और 46 साल पहले यानी 1978 का जो दंगा हुआ था, हिंसा हुई थी, उस वक्त वो लोग यहाँ पर इस मंदिर को इसी कंडीशन में छोड़ करके चले गए थे और उसके बाद यहाँ के दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए थे और कभी इस तरफ वो लोग डर की वजह से झांकने नहीं आए थे, ऐसा विष्णु रस्तोगी का कहना था। तो अब 46 साल के बाद मंगलवार आया है जब प्रशासन के कहने के बाद ये यहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं। पूरा विधिवत यहाँ पर पूजा की जा रही है और तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरीके से जो मंदिर 46 साल तक बंद था, जहाँ पर कभी घंटियां नहीं गूंजी, जहाँ आरती नहीं की गई, जहाँ पर कभी धूप दीप नहीं जले, वहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ा, वहाँ पर अब 46 साल के बाद एक बार फिर ये तमाम पूजा अर्चना शुरू की जा चुकी है। तो फिलहाल विष्णु रस्तोगी, जिनको ये जिम्मेदारी प्रशासन की तरफ से सौंपी गई है, वो चोला चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को और अब यहाँ पर विधिवत पूजा की जा रही है। ये हनुमान जी की मूर्ति बिना पूजा पाठ के 46 साल तक इन्हीं तस्वीरों के साथ प्रोफेसर भुवन इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि 46 साल हो गए, 1978 के दंगों के बाद लोगों ने पलायन किया और तब से यह मंदिर बंद था। ये नौबत पहले क्यों नहीं आई? आप लोगों की जब सरकारें रहीं तो क्यों नहीं ये सोचा गया कि एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, यहां से लोग जो हैं वो पलायन कर गए हैं? डर वजह थी, दहशत वजह थी, क्या वजह थी, ये पता लगाना प्रशासन का काम है। लेकिन इस मंदिर को खुलवाने की कोशिश तो पहले भी हो सकती थी जब आपकी सरकार थी, क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखिए, जो मैं अध्ययन कर पाया वो ये कर पाया कि बिजली विभाग के द्वारा जब बिजली के बिलों का सत्यापित किया जा रहा था तब ये इस मंदिर का उन्हें पता चला। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जो इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो मंदिर सुरक्षित है, उसके अंदर जो मूर्तियां हैं वो सुरक्षित है और जो रस्तोगी परिवार ताला लगा गया था वो ताला भी उन्होंने स्वेच्छा से लगाया था और उन्होंने ताला भी खोला है, पूजा भी करी है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम समाज भी जो मंदिर के ऊपर जो जगह आ गई है उसको खुद ही तोड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि वहां के लोगों की जो भावना है मंदिर के प्रति कोई खराब नहीं है। लेकिन लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू हुई है ना, मंदिर तो अब खुला है ना, 46 सालों में ऐसा नहीं हो पाया ना बीते। ये अपने आप में एक सवाल है, मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको देना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया।